अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, अचानक से आई रिपीट अचानक से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस, एक डिबेट ट्रिगर करवा दी गई है कि जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सेटअप है, चूंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, लिहाजा इस मौजूदा निज़ाम को, सेटअप को जाना पड़ेगा। फिर ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो चुके हैं, जरदारी साहब कांपते हैं, जरदारी साहब मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा जरदारी साहब खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दें और चले जाएं। अगर जरदारी साहब नहीं जाते फिर भी जरदारी साहब को इस्तीफा देकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड अ स्ट्रांग हेड ऑफ द स्टेट, हमें मजबूत प्रेसिडेंट चाहिए, लिहाजा जरदारी साहब को जाना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा नाज़रीन, एक टाइम आएगा ये जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, ये इमरान अहमद खान नियादी के गोडे गिट्टे जाकर पकड़ेंगे और ये एक ही बात कहेंगे कि जापना तुसी ग्रेट हो, तोहफू कबूल करो। अब ये बातचीत कौन कर रहा है, ये डिबेट किसने ट्रिगर करवाई है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो असल खबर है, एक बड़ी अफसोसनाक खबर नाज़रीन अभी रिपोर्ट हो रही है, लकी मरबत में धमाका हुआ है और 7 अफराद की जानें चली गई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर भी या पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ था, उसमें भी पुलिस ऑफिशियल्स की जानें गई थी। तो खबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन वेरी सैडली, अफसोसनाक चीजें ये हैं कि दोबारा से नाज़रीन दहशतगर्दी ये सर उठा रही है। इट्स वेरी सैड। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रही है, भारत की प्रॉक्सीज वहां से इस्तेमाल कर रही हैं। ज्यादा इन चीजों को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन कमर दिलशाद साहब है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अर्ली 2000 में, और कमर दिलशाद साहब माशाल्लाह खुद से नहीं बोलते, वो बोलते हैं तो समझे कि बोलते हैं। वो अचानक से आते हैं और आकर गुफ्तगू करते हैं। हमने भी उनका इंटरव्यू किया। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि भाई मौजूदा सेटअप डिलीवर नहीं कर पा रहा, लिहाजा वी नीड अ टेक्नोक्रेटिक सेटअप, और ये एक ऐसा सेटअप हो जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बतौर प्रेसिडेंट लेकर आए और वो खुद अपनी टीम का इंतखाब करें। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, और एक ऐसी आइन के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट की जाए, एक ऐसी तरमीम की जाए कि हमें चूंकि बॉर्डर्स के ऊपर जंगें लगी हुई हैं, बॉर्डर्स के करीब सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, लिहाजा वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन यूनिफॉर्म के वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 88 घंटे पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिशन हुई हैं वो फील्ड मार्शल के रोल के ऊपर या उनके किरदार के ऊपर हुई है। पॉलिटिशियन ने तो डिलीवरी नहीं, कोई कुछ नहीं किया। और उन्होंने कहा पंजाब के अंदर आप चले जाएं, लाहौर के अंदर से थोड़ा बहुत मेकअप या जो लाहौर का मेकअप है वो बुनियादी तौर पर किया गया है, इसके अलावा तो पोजीशन ही कोई नहीं है। सिंध के अंदर तो खैर मिनिस्टर्स के घरों के बाहर की रोडे चलने के काबिल नहीं है, यानी खोता उन सड़कों के ऊपर नहीं चलता जो सिंध के अंदर सूरत हाल है। और जरदारी साहब उनकी सेहत इतनी ज्यादा खराब है कि वो भाई इस तरह से हेड ऑफ द स्टेट नहीं कंटिन्यू कर सकता। लिहाजा नाज़रीन बहरहाल पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि पंजाब भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, सिंध भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, एंड वी नीड अ न्यू सेटअप। और नई सेटअप के अंदर इनकी जगह नहीं बन रही। इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने माल बनाया है, इन्होंने दूसरे का कंधा तो इस्तेमाल किया लेकिन खुद से कुछ भी डिलीवर नहीं किया। बल्कि कुछ सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाज़रीन इस बात के ऊपर भी नाराजगी है कि एक ऐसे टाइम में जब पूरी कौम ने भारत के खिलाफ अपनी फतह को सेलिब्रेट करना था, ऐसे टाइम में पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाकर सारी बहस को उस तरफ लेकर गई, सारी डिबेट को उस तरफ ले जाया गया। इस चीज के ऊपर भी शदीद गुस्सा है। और जाहिर है नाज़रीन, जब इतना बड़ा डे पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है तो होना तो ये चाहिए था कि रिलीफ दें। चले रिलीफ नहीं देते, लेकिन ऐसे टाइम में प्राइसेस को बढ़ाकर आपने अवाम को और ज्यादा उनका कुछ उम्र निकाला। कमर दिलशाद साहब के मुताबिक ये बहस भी मौजूद है कि इमरान खान के लिए कोई अदालती रास्ता निकाला जाए, और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अथॉरिटीज आर वेरी मच अपसेट कि भाई ये निजाम सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर रहा, और अवाम के अंदर मायूसी बढ़ रही है और खौफनाक हद तक बढ़ रही है, खौफनाक हद तक परेशानी बढ़ गई है। बहरहाल नाज़रीन मुराद सईद साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी बातचीत की थी, गुफ्तगू की थी। उन्होंने भी सवाल उठाया था कि आखिर कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की आंख जाया हो रही है और हम लोग अडयाला जेल के बाहर जाकर एक धरना तक नहीं दे सकते। आज अलीमा खान साहब ने नाज़रीन कॉल दे रखी है। लेट्स सी अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल बनती है, वो रिपोर्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।